Hello guys and welcome back to Excelsior Academy. So today we are going to do a very interesting numerical which is like from the biochemistry and it is for your practice. So guys, this is based on the pH calculation. बहुत ही simple है, आपको बस थोड़े से concepts मालूम होने चाहिए कि pH क्या है, negative log of H plus concentration, then Henderson-Hasselbalch equation क्या है. बस ये थोड़े बहुत अगर आपको मालूम है ये क्या है कैसे है तो हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं. And guys, वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग ये बहुत ही सिंपल है एंड ऐसे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं. ट्रस्ट मी, इफ यू नो दिस थिंग देन दे आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. बिकॉज कैसा है ना, जब आप रिसर्च करते हैं पीएचडी के लिए अपना काम शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है, आप बफर बनाते हैं. अगर आप वो चीज अच्छे से समझ गए ना तो आपके आधे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे. ठीक है, सो गाइस लेट्स कंटिन्यू विद दिस. लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. So calculate the pH of a 0.01 molar solution of acetic acid and its fractional ionization given that its Ka is 1.75 into 10 raised to minus 5. So guys, आपको पता ही होगा, हमने K and pH के बारे में भी पढ़ा है, मैंने बहुत जगह पे लिया भी है. If you go to the numericals of the biochemistry and mole bio प्लेलिस्ट तो वहां पे आपको पता भी रहेगा कि के एंड पीएच का क्या रिलेशन है, राइट. तो जितना ज्यादा आपका के ए छोटा होगा, ओके, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. तो लाइक दैट. ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अभी ये करने के लिए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे pH कैलकुलेट करना है, राइट. सो टू कैलकुलेट द pH, सो वी कैन राइट एज के एज एसिटेट. अब क्या है, एसिटिक एसिड है, राइट. तो एसिटेट and H plus, right. Now एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, इट इज CH3COOH. तो जब ये डिसोसिएट्स होते हैं तो आपको कैसे मिलेगा, CH3COO माइनस एंड आपको मिलेगा H प्लस. तो यहाँ पे एक्चुअली में CH3COO माइनस लिखना चाहिए था. देन कम्स दी एसिटिक एसिड, यहाँ पे आ गया आपका एसिटिक एसिड ऐसे. So this is how you write and it is given that Ka की वैल्यू है 1.75 into 10 raised to minus 5. ओके, तो इतना हमें दिया गया है. अब क्या है, whenever dissociation happens, ठीक है, so the value of acetate ion and H plus ion is going to be same, है ना. क्योंकि जब भी डिसोसिएट होगा तो the number of acetate concentration and the number of H plus is going to be same. And let us say that the concentration of acetate and H plus आपका X है, ठीक है. तो ये भी X हो गया, ये भी X हो गया. ओके, so now we know that acetate और हाइड्रोजन आयन्स आपके जो है इक्वल क्वांटिटीज में है. Now what will be the concentration of this? So this is which is remaining unionized. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, unionized. तभी तो नीचे डिनोमिनेटर में है, राइट. तो अनआयोनाइज है तो इसका मतलब क्या, फ्रॉम द गिवन सोल्यूशन दैट इज 0.01 माइनस एक्स. अब माइनस एक्स क्यों, बिकॉज दिस मच क्वांटिटी हैज बीन ionized and that's why you got acetate and H plus. Guys, I hope this much is clear. तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, so now your equation becomes Ka की वैल्यू क्या है, already given है, so it is 1.75 into 10 raised to minus 5. And now this equation, so this is x, this is x, so x into x, x स्क्वायर हो गया, ठीक है. और CH3COH क्या है यहाँ पे, ये. अब हमें ये वैल्यू कहाँ से मिली, 0.01 हमें कहाँ से मिला, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है. माइनस एक्स क्यों किया, बिकॉज दैट इज लाइक दोज नंबर हैज बीन डिसोसिएटेड, दैट इज योर एक्स वैल्यू, ठीक है. तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका नाउ माइनस एक्स. नाउ सॉल्व फॉर एक्स, सिंपल. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर 0.01 माइनस एक्स, ठीक है. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. सो व्हेन यू सॉल्व इट तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सो समथिंग लाइक दिस. सो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस थिंग, ठीक है. सो आप इसमें नेग्लिजिबल वैल्यू, जो बहुत ही छोटी वैल्यू, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. एंड फाइनली व्हाट आई एम गोना गेट इज, गाइस प्लीज आपको ये ट्राई करना पड़ेगा. So x square is equal to 1.75 into 10 raised to minus 7. ठीक है, तो अगर आप समझ गए होंगे तो हमने ये वैल्यू उसमें जोड़ दी है, मल्टीप्लाई कर दी है. ओके, नाउ so now I'm gonna solve this thing.
सो अभी मैंने सॉल्व किया तो मुझे इतना आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हेन यू सॉल्व इट फॉर x, सो आपको x का मिलेगा, सो इट मींस व्हाट, यू आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट, करेक्ट। आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है। तो x कितना आएगा, 4.18 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलार, ये भी मोलार हुआ, ठीक है। के ए का यूनिट नहीं है, बट x दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, उसका यूनिट है, डोंट फॉरगेट, ओके। नाउ आई नो दैट x इज दी nothing but the concentration of H plus as well as it is also equal to CH3 minus, sorry, CH3COO minus का, ठीक है। sorry. Now what is the thing they are asking, the pH. So pH हमें मालूम है, pH क्या है अपना, it is the negative log of H plus concentration. तो यहाँ पे इसका log हमें लेना है. So what value you are going to get? You are going to get around 3.38. So आपका pH कितना है, 3.38. So this is how you are going to solve for the pH calculation once the Ka value has been given. ठीक है। होप गाइस आपको ये इंटरेस्टिंग लगा, इजी भी लगा, ठीक है। अगर आपको ये डाउट है कि मेरे को इतना स्क्वायर रूट निकालना नहीं आएगा, मुझे इतना मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा, डोंट वरी। अगर आपका ये इंटरव्यू सेक्शन है तो आपको कैलकुलेटर यूज करने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स में आया है, फॉर एग्जांपल लाइक आपके एग्जाम में आया है, तो आपको इसमें वैल्यू दी गई होगी, लाइक लॉग इसकी इतनी वैल्यू है तो आपको वो दिया गया होगा, ठीक है। बट यू हैव टू रीच टिल दैट स्टेप, okay, that is more important. Now let's do the second part of the question. So what is the second part of the question asking? The fractional ionization. अब ये कैसे देखते हैं? The fractional ionization is given by the alpha term, ठीक है। So the fractional ionization of the acetic acid, now it is defined as the fraction of the acid that is in the form of acetate, and it is therefore given by this coming equation. तो ये acetate के form में दिया हुआ है, तो alpha is equal to, यहाँ पे आपका एसिटेट होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट, ओके, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे रिप्रेजेंट होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड देन अगेन एसिटेट प्लस द एसिटिक एसिड। ऐसे आपका फ्रैक्शनल आयोनाइजेशन निकाला जाता है। नाउ आई हैव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, तो चलो निकालते हैं कैसा हुआ। तो एसिडेट की वैल्यू क्या है, 4.18 इंटू 10⁻⁻⁴ फ्रॉम द प्रीवियस वन, राइट, डिवाइडेड बाय 4.18 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस अगेन, ओके गाइस, एसिटिक एसिड हमने कैसे निकाला था, रिमेंबर 0.01 माइनस x लिया था, सेम थिंग यहाँ पे भी 0.01 माइनस 4.18 इंटू 10⁻⁴, something like this. Now, when you solve it, what you're going to get is nearby around 4.18 into 10⁻², ठीक है। और इसको भी हम लिख सकते हैं 4.18 by 100, और this can be written as 4.18%. So thus it is present in the 4.18. तो अब इसका क्या मतलब हुआ, thus the majority of the acetic acid is present as the unionized form. Now if the pH is increased above 3.38, the proportion of acetate which is present, okay, it is given as according to the Henderson-Hasselbalch equation. So guys, ये सब करने के लिए, इतना कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पीएच क्या है मालूम होना चाहिए, हेंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन क्या है मालूम होना चाहिए। बस ये दो चीज अगर आपको मालूम है, एनी क्वेश्चन इन बायोकेमिस्ट्री यू कैन सॉल्व इट, okay. So that's how you do you calculate the pH as well as the fractional constant ionization of the given solution, ठीक है। So I hope guys you like this video and you are appreciating the fact like it is really very simple. So thank you guys. If you like the video, please subscribe and share. Let your friend also know about this channel. And if any comments are there, it is more appreciated. And अगर आपको कोई भी doubt है, आप comments में डाल सकते हैं. I'll try to solve it. I'll try to answer it. Okay. And you can also write us to excelsioracademy1228@gmail.com. So till then, take care, guys.